हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं एस्पिरेंट्स आप? मुझे लगता है आरजेएस आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, हमारी प्रिपरेशन पूरी पक्की है। सो वी आर गुड टू गो। एडमिट कार्ड के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं। मुझे पता है आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया होगा, मगर अभी तक हमने इंस्ट्रक्शन नहीं देखे होंगे। तो आइए चलिए इनको गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे विदाउट पैनिक, विदाउट एंजाइटी और विदाउट एनी इशू जाना है। जितना फ्री आप माइंड से होंगे उतना ही बेटर आप परफॉर्म करेंगे। और जितने भी दोस्त लोग, जितने भी फ्रेंड्स परेशान हो रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई, यू ऑल विल डू बेटर। अब रन तैयार है, आप लोग तैयार हैं, जो भी है परफेक्टनेस से देना है। चलिए आइए करते हैं। ये देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आया हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, ध्यान से देखिए। अभी तक आप लोगों ने, सब लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो पहले को स्किप करते हुए दूसरे पे फोकस बनाते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या लिखा हुआ है कि हमें एडमिशन कार्ड इज इक्वल्स टू एडमिट कार्ड लेके जाना है। चलिए ये तो बट ऑब्वियस था। दूसरे पे चलते हैं हम कि ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। चलिए ये तो आप ले गए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी आईडी भरी थी, कौन सी आईडी फीड की थी। याद करिए, फॉर्म ढूंढिए और उसमें देखिए जो आईडी आपने वहां पे अपलोड की है वही आईडी आपको परफॉर्म भी करनी है वहां पे। जेरोक्स कॉपीज ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, जेरोक्स कॉपी भी लेके जानी है फोटो आईडी प्रूफ की। फोटोग्राफ्स जो वहां आपने अपलोड किए हैं वो भी लेके जाएंगे आप लोग। प्लीज इंस्ट्रक्शन को सिंसियरली फॉलो करें। ये इंस्ट्रक्शंस आपको फ्री माइंड में बहुत मदद करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफ का साइज क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5। ये याद रखिएगा। बाकी ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, इंक फैले नहीं जिसकी, है ना। अब आगे चलते हैं। आप अपना सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, चलते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको 45 मिनट्स पहले जाना है एग्जाम सेंटर पे, लेकिन एग्जाम सेंटर के जो गेट हैं वो 15 मिनट पहले खुलेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, बी हाइड्रेटेड, बिकॉज गर्मी बहुत है, तो उसके साथ ही अपने इंतजाम करके जाइए। आते हैं चौथे पॉइंट के खत्म होने पे पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि लेट कमर्स जो भी हैं, मैं सबको एक इंस्ट्रक्शन, एडवाइस देती हूँ कि लेट ना हो। इन केस, इन इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा होता है तो आप नोडल ऑफिसर के पास जाके कुछ फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद पेपर दे पाएंगे, बट इट वुड बी वेरी स्ट्रेसफुल। So be very alert about it. Now let's move to the 6th point. आपको आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर, आपकी सीट सब अच्छे से याद होना चाहिए और क्रॉस चेक करिए कि आप जहां बैठ रहे हैं क्या वो आपका सीट नंबर है भी कि नहीं। इसी के साथ ये कुछ 25 गाइडलाइंस दी है। हम सबको गो थ्रू तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हैं हम उसके लिए जरूर जाएंगे आगे तक। ये बोल रहे हैं कि ये 4 जो बेल्स होंगी, 4 बेल्स आएंगी हमारे पास। सबसे पहले कब आएगी? जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होगा, उससे 5 मिनट पहले एक बेल बजेगी जो आपको ये बताएगी कि 5 मिनट बाद हमें पेपर मिलने वाले हैं। अब उसके बाद होगा क्या? कमेंसमेंट बेल। क्योंकि आप लोग कोई भी डिजिटल वॉचेस अवॉइड करिएगा ले जाना। डिजिटल वॉचेस अलाउड नहीं है और एनालॉगस भी अवॉइड करिएगा। वॉचेस मत ले जाइएगा एग्जाम सेंटर में, और कोशिश करिएगा कि आप कोई भी ऐसी चीज ना ले जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो या उस चीज को रखने में दिक्कत हो। आगे चलते हैं। इसमें 4 बेल्स हैं। हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? डिस्ट्रीब्यूशन बेल। सो डिस्ट्रीब्यूशन बेल की बात हो चुकी है। सेकेंड में कमेंसमेंट, जैसे ही आप पेपर शुरू करेंगे वैसे। तीसरी बेल होगी वार्निंग बेल। 10 मिनट बचे हैं, कृपया अपनी पेटियां बांध लीजिए, हम लैंड करने वाले हैं राज्य के थ्रू। चलिए चौथी होती है कंक्लूजन बेल, जिसमें ये कहते हैं कि अब आपका पेपर खत्म हो गया। हम
अब हम बात करते हैं OMR शीट की। देखो बच्चों, OMR शीट को पहले से ही ढंग से देख लेना। कोई ऐसा कोई भी फटा पुराना हो पेपर, या फिर दिक्कत हो रही हो पढ़ने में, कोई अक्षर नहीं दिख रहा हो आपको, कोई भी समस्या हो, तुरंत इन्विजिलेटर को बताइए। तुरंत बता दीजिए कि देखिए ये ऐसी समस्या में नहीं पढ़ पा रहे या पढ़ पा रही। तो ध्यान दीजिए एस्पिरेंट्स, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट गिव्स यू दैट अगर कुछ भी मिसप्रिंटेड, फटा हुआ पेज पे पेपर, या फिर दिखे नहीं, इंक फैली हुई है, कैसी भी समस्या हो, तुरंत इन्विजिलेटर के पास जाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर गलती से भी आपको कुछ मार्क बनाने की आदत है पेपर पे, तो इसे अवॉइड करिएगा। वैसे तो हर जुडिशरी के पेपर पे और हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये बोला जाता है, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी ऐसा मार्क, नाम हो, कोई भी साइन हो, आपको नहीं करना है। आगे चलते हैं 11th पॉइंट पे। हमको बहुत ही अच्छे से एक चीज सोचनी है कि हम OMR शीट भरने से पहले जिस भी चॉइस पे गोला लगा रहे हैं वो गोला डाकन हो, लेकिन इतना भी डाकन नहीं हो कि पेपर फट जाए। आप इस गाइडलाइंस के लिए एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन वाली गाइडलाइंस आई हुई हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। कृपया उस डॉक्यूमेंट को देखें और उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। Do practice as well. So here now we will see 12th guideline, that is related to OMR sheets only, and that, as I told you, that our Instagram channel, our Telegram channel will help you in this, because we have this PDF of your admit card instructions, जो कि आपको ये बताएगी कि आपको OMR शीट कैसे और किस गाइडेंस में भरनी है। आगे चलते हैं। आपको अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से भरनी है, ये सब मुझे लगता है आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आपकी कोई भी चीज रॉन्ग हो जाती है या गलत भर दी जाती है, पहले तो कोशिश करिए ऐसा कुछ भी ना हो, मगर इन केस ऐसा कुछ भी होता है आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे। मगर यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनमें साफ कह दिया है कि आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन से। तो प्लीज ये छोटी छोटी गलतियों के पीछे इतना भारी भारी नुकसान मत लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो एक और चीज है, वो आपके साथ एक सिग्नेचर करवाएंगे कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सब जेन्युइन है। तो प्लीज डू वेरी विजिलेंट अबाउट योर डिटेल्स व्हेन यू आर फिलिंग द OMR शीट। टेक टाइम, ब्रीथ। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर दे, उससे बेहतर है कि आप 2 मिनट एक्स्ट्रा देके शांति से उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के काम कीजिए और डिटेल्स टू रीचेक देम। लेट्स मूव टू द अदर इंस्ट्रक्शंस। आप भी इसके गो थ्रू जा सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इंस्ट्रक्शन इज दिस 20, कि आपको इतनी सारी चीजें लेके नहीं जानी है एग्जाम सेंटर में। क्या? मोबाइल फोन हमें पता है, ब्लूटूथ हमें पता है, स्मार्ट वॉच हमें पता है, बेल्ट हमें पता है, हमें पता सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें इस PDF को फिर से रीड करते हुए जाना है। आई एम मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू, बट स्टिल डू हैव अ रीड। सो रीड वेरी केयरफुली कि आपको क्या क्या एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं। आप एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कराने की कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा प्री में कोई भी, ऐसा गाइडलाइन मैंने नहीं, जोधपुर हाई कोर्ट। आगे चलते हैं। ड्रेस कोड, यहाँ पे मेंशन है कि आप ड्रेस कोड क्या पहन के आएंगे। ट्राउजर, शर्ट एंड स्लीपर्स, ये मेंशन्ड है, और अगर ठंडी लग रही है तो स्वेटर। सेम गोज विद फीमेल कैंडिडेट्स, आपको भी मेंशन है यहाँ पे कि सलवार सूट, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर, डू चेक। लेकिन देयर इज सम क्लॉज C इन पॉइंट नंबर 22, क्लॉज C व्हिच सेज दैट आपको क्या क्या नहीं पहनना है। क्लॉज C को जरूर समझ के जाइएगा कि क्या क्या पहनना है, क्या क्या नहीं पहनना। क्या मैं ये ब्लेजर पहन के पेपर देने जा सकती हूँ? नहीं।
तो याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें आपको लेके नहीं जानी है, कैरी नहीं करनी, और क्या क्या कैरी करनी है. यू हैव टू गो वेरी सिंपल. सलवार सूट, साड़ी, स्लीपर्स. ठीक है, आगे चलते हैं. हम बस एंड पर ही हैं. हमने आधी चीजें डिस्कस कर ली हैं. किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कि आपके साथ वो आप पैरा नंबर 25 पे डील कर सकते हैं. उसमें आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो है कि अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, these are not mere directories or just guidelines for you. These are instructions you shall follow. What? To be in a very summarized form, you have to carry documents with you properly. You have to be well dressed. In dressing, you have to be very specific about your dresses, and you should always see the notification before you are packing your stuff. Third point, you have to be very vigilant. Where is your center? How you are going? You should not be in a panic situation. Please do very sincere efforts about these small and trifling things, because this can cause you more dangerous and more difficulties in your appearance of exam. So be very prepared about it. Are we ready? Are we ready, aspirants? We're gonna make it. Yes, I hope these instructions are always clear to you. And if you have any query, do comment us, message us. We will be happy to help you. And for anything else, you can connect us with YouTube, you can connect us with Telegram, and you can connect us with Instagram. So all the best. Stay tuned.